कोई 10 साल हो गए इंडिया को आप हॉकी भी नहीं हरा पाए हैं, ठीक है ना। 30 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ नहीं कर पाए टेस्ट मैच, 30 साल हो गए इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीत पाई। ये छोटे छोटे टाइम पीरियड नहीं होते, बच्चे जवान हो जाते हैं जिन्होंने आखिरी दफा देखा पता नहीं कितने बेचारे तुर भी गए होंगे दुनिया चो। पुअर के वर्ड की जब बात हुई थी तो कुछ लोगों ने बोला पुअर वर्ड तो एक नॉर्मल सा वर्ड है, इसमें क्या हम सोच रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि यार इंग्लिश में पुअर के वर्ड को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है। ये आपके सामने एक पिक्चर भी आ गई है, लोग देख रहे होंगे इसको कि क्या कुछ जो है वो बोला गया हमारी टीम के बारे में। टेलीग्राफ ऐसे ऐसे लोग ला के, ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स ला के क्रिकेट के सिस्टम में बिठा दिए गए, ठीक है। सिस्टम ऐसे ऐसे लोग ला के सिस्टम में बिठा दिए गए जिनको अली बे का पता नहीं, जिनको सिस्टम चलाने का पता नहीं, ठीक है, जिनको 4-4 नौकरियां दी हुई हैं, क्रिकेटर्स बैठे हुए एज अ सिलेक्टर और जगहों पे। तो ये जो लिखा गया ना पाकिस्तान टीम के बारे में, इस सब का जिम्मेदार जो है मैं इन सिलेक्टर्स को देता हूं। ये जो हमारे 4 सिलेक्टर बैठे हुए, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। तो ऐसे ही है साहब, बहुत से प्रॉब्लम है जो आम लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं हाँ जी देखो जी, मेरा सवाल ये है, क्या स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है अगर स्कूल के हालात बेहतर नहीं है? क्या टीचर जिम्मेदार नहीं है? तो जी बच्चे नहीं पढ़ते लगे कसूर है, ये नकम्मे टीचर कहता है, ये इनकॉम्पिटेंट टीचर कहता है, या जो डिनायल मोड में रहता हो सना भाई। नहीं जो इनकॉम्पिटेंट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट रॉक बॉटम पे लग गई। मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर आपको कहता हूं कि इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। और मजे की बात है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। आज 1-2 दिन शोर शराबा मचेगा, उसके बाद हर कोई सत्तू पी के खामोश हो जाएगा। 8-10 साल से बात कर रहा हूं कि आपकी क्रिकेट इतनी नीचे जा रही है, इतने गलत लोगों के हाथ में चली गई है। और ये जो पोस्ट लगी है न्यूज में, ये आज अब जो क्रिकेट बोर्ड है उसके होते हुए लगी है। ये हमारे लोगों को सोचना है, उसके होते हुए लगी है। तो ये जरूर समझें इस चीज को कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने बहुत क्रिकेट को बर्बाद कर दी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट का तमाशा तो आप रोज देखते हैं, लेकिन आज बात करते हैं उस खेल की जिसमें पाकिस्तान कभी अपने सूरमा होने के दावे किया करता था। जी हां, हॉकी। हॉकी के मैदान पर भी पाकिस्तान की जो गत बनी है, उसने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया है। एक बेहद कड़वा और ऐतिहासिक सच सामने आया है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत को एक भी मैच नहीं हरा पाई है। 10 साल हो गए दोस्तों। भारत हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को धो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस पूरे ड्रामे के सबसे बड़े हीरो बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सर्वेसर्वा मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी मीडिया और उनके खेल एक्सपर्ट्स अब लाइव टीवी पर मोहसिन नकवी की पोल खोलते हुए कह रहे हैं, अरे भाई, मोहसिन नकवी का अजीब ही नियम है। अगर टीम गलती से कोई तुक्का मैच जीत जाए तो तुरंत ट्रॉफी थामकर कैमरे के आगे हीरो बनने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही भारत से लानत मलानत मिलती है या टीम हारती है तो सारा मलबा बेचारी खिलाड़ियों पर डालकर खुद गायब हो जाते हैं। आज की इस विशेष रिएक्शन में हम हॉकी के मैदान पर भारत के दबदबे और मोहसिन नकवी की इस दोगली रवैये का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये सारा टोटल ये जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ जो हमारे करता धरता है वो भी जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, उनको शायद समझ नहीं आ रही कि हम लोग फजूल बातें करते हैं। टीवी पे जो लोग बैठे हैं वो फजूल बातें करते हैं, उनको शायद पता नहीं, हमें सब कुछ पता है। उसके बाद गलतियों पे गलतियां हुई जा रही हैं, गलतियों पे गलतियां हुई जा रही हैं। बार बार ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स, ऐसे ऐसे लोग ला ला के बिठाई जा रहे हैं कि जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिनको कोई नॉलेज नहीं, वही गलतियों पे गलतियां, वही पे गलतियों पे गलतियां हो रही हैं। हमारा सिस्टम इस वजह से बेहतर नहीं हो सकता गफार, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जब तक हमारी रगों के अंदर से ये दोस्ती यारी का कल्चर नहीं खत्म होगा, ये डंडा सिस्टम, पर्ची सिस्टम जब तक नहीं खत्म होगा, क्योंकि हर जगह ऐसे ही है। मेरिट का चक्कर है कोई नहीं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह देखें, मेरिट का चक्कर ही कोई नहीं है यहाँ पे। तो जब मेरिट का सिस्टम ही नहीं होगा ना, तो आपकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 9वें नंबर पे जाएगी, या उससे भी कोई नीचे नंबर होता वो उस नंबर पे भी चली जाती है। ये लोग अभी हॉकी की बात कर रहे हैं भाई, मैं पिछले कोई 8-10 साल से बात कर रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट इतनी नीचे जा रही है, इतने गलत लोगों के हाथ में चली गई है। और ये जो पोस्ट लगी है न्यूज में, ये आज अब जो क्रिकेट बोर्ड है उसके होते हुए लगी है। ये हमारे लोगों को सोचना है, उसके होते हुए लगी है। तो ये जरूर समझें इस चीज को कि ये जो सिस्टम है,
इस सिस्टम ने बहुत क्रिकेट को बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से ये लगी है। इससे पहले पाकिस्तान टीम 2020 में गई थी इंग्लैंड, 2020 में उसने टूर किया था। अच्छा तनवीर भाई, आपसे 1 मिनट चाहूंगा, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वर्स्ट एवर साइड की, तो आई थिंक 2-3 चीजें यहाँ पर मैं जरूर सामने रख देता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। देखें, हमने 57 टेस्ट खेले हैं, 12 जीते हैं, 25 हारे हैं, 20 ड्रॉ हैं, और आखिरी जो हमारी 5 सीरीज हुई हैं उसमें से हम 2018-2016 में ड्रॉ करके गए। यहाँ पर मैंने 1-1 ड्रॉ भी की है और 2-2 ड्रॉ भी की है। अच्छा, इंडिया का रिकॉर्ड भी आपको बहुत अच्छा नहीं है, वो मतलब 70 में से 36 टेस्ट हारे हुए हैं, मतलब, लेकिन उनकी हारिया सीरीज क्योंकि तनवीर भाई 2-2 से ड्रॉ हुई थी, तो वहाँ इंग्लैंड का रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है। मैं ये थोड़ी बात जरूर आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा कि इंग्लैंड प्रेस इंडिया पे इतना क्यों नहीं लिखता, हालांकि 36 टेस्ट हारे में वो, हम तो फिर उनके खिलाफ सिर्फ 25 टेस्ट हारे हैं, और उनकी हमारी 12 जीत है, उनकी 10 जीत है। लेकिन बहरहाल हमें अपने घर को देखना है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आखिरी पार्ट में से 2 सीजन में ड्रॉ किए वहां पर। देखिए बात सुने, हमारा कोई भी फॉर्मेट लेके ले लें आप, ठीक है, हमें इवेंट जीतने में प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, हम फाइनल में भी पहुंचे 2022 में, आई थिंक 2022 से पहले तो हमने सेमीफाइनल खेला था, हमने सेमीफाइनल खेला, फिर एशिया कप में सब पहुंचे हैं जरूर, जीते नहीं। देखो, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया इवेंट्स जीतता है। इंडिया अपनी कंट्री में बहुत कम जीतने देता है किसी को, ठीक है, और इंडिया जब जीतता है तो वन साइडेड हराता है, ठीक है। और अगर वाइड बॉल क्रिकेट की भी बात करें तो इंडिया बाहर की कंट्रीज में जाके वाइड बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है। इंग्लैंड की कंडीशन में हर कोई फंसता है क्योंकि बहुत डिफरेंट पिचेस होती हैं। ये जो सीम होता है ना, ये इंग्लैंड के अलावा कहीं ज्यादा नहीं होता, इसमें से बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं यहाँ पे। तो इंडिया से हमारा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि वो टीम अगर इंग्लैंड में कुछ नहीं करे तो बाकी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलती है या इवेंट जीत जाती है, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई आता ही नहीं। अच्छा टाइम दे लें प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो फोकस बंदा रख दें, मेहरबानी। शोएब भाई, ये तरला मिनता तो बहुत से लोगों ने बहुत पहले का डाल रखा हुआ है, मगर सीन पता क्या है शोएब भाई, पूरे के पूरे चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, खाली क्रिकेट नहीं है। खैर, अब चूंकि मुद्दा क्रिकेट है तो उसको लेके चलते हैं। कोई 10 साल हो गए इंडिया को आप हॉकी भी नहीं हरा पाए हैं, ठीक है ना। 30 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ नहीं कर पाए टेस्ट मैच, 30 साल हो गए इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीत पाई। ये छोटे छोटे टाइम पीरियड नहीं होते, बच्चे जवान हो जाते हैं, जिन्होंने आखिरी दफा देखा पता नहीं कितने बेचारे तोड़ भी गए होंगे दुनिया चो, ठीक है ना। ये छोटी बातें नहीं है। उसकी वजह क्या है उसकी, देखिए ना, मैं पहले दिन का मेरा मुद्दा यही है। लोग कहते हैं जी कैरेक्टर्स में दम ही इतना है, मैं कहता हूं नहीं, ये आपका सिस्टम मिला के चीज ऐसी खड़ी करता है। मैं कल किसी ना क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी, उन्हें बोला कि यार ये देखें, ये खिलाड़ी की ये परफॉर्मेंस, ये खिलाड़ी की ये परफॉर्मेंस आपने हमें रगड़ते हैं, ये देखें ये सब तो हैं डोमेस्टिक वाले। मैंने कहा इस पे कब इतराज है कि डोमेस्टिक, हमने भी बोला था टीम जब अनाउंस हुई थी, टीम ठीक है, टीम तो गलत नहीं है। बहुत से लोग सौशकिल को कहेंगे, कोई रिजवान को कहेगा, कोई सलमान इलियागा को कहेगा, बट मेरा मानना ठीक है, यही होंगे ना कौन डिजर्व करते हैं, और तो कोई है नहीं है इस तरह से। शायद कामरान गुलाम एक आप कहते नाम को हो जाए तो बेहतर है। बाकी हमारे यहाँ तो फितरत है ना कि ये होता तो वो होता, फलां नहीं है तो वो होना चाहिए। बाबर खेल लेता तो हम ये कर लेते। पॉइंट ये है भाई, डर का माहौल है क्रिकेटर्स के बीच में, ठीक है। मैं वो बातें करूंगा जो शायद आम लोगों की समझ में नहीं आएंगी, बट टेक्निकल बातें हैं। मिसाल के तौर पे पिछले 3 वर्षों में, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अपनी वीडियो में भी दिया कि हम लोगों का माइंडसेट की इससे अच्छी एग्जांपल और कोई नहीं हो सकती कि हमने गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी जैसे बंदे को 3 माह में फारिग किया। क्रिकेट फैन तो बिल्कुल खैर खैरियत से नहीं है, काफी गमो गुस्से का शिकार है, और होना भी चाहिए। और हर किसी से सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डिजास्टर है, वो डिजास्टर आखिरकार कब रुकेगा। मतलब वन आफ्टर अनदर हर कोई अब कहने लगा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट ने तो हमारी जो जीना है वो हराम करके रख दिया, हमारी नींदें खराब करके रख दी हैं। हमें समझ नहीं आता हम हंसें, हम रोएं, हम किस कैफियत में मुब्तला हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये हमारे तो समझ में नहीं आ रही, और बिल्कुल ठीक समझ नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आती हैं तो इन परफॉर्मेंसेस का भाई साहब कोई नेमो बदल नहीं होता। हकीकत बात सिर्फ इतनी सी है कि शर्मिंदगी जो है ना वो टॉप मैक्स हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट रॉक बॉटम पे लग गई। मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर आपको कहता हूं कि इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। और मजे की बात है किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। आज 1-2 दिन शोर शराबा मचेगा, उसके बाद हर कोई सत्तू पी के खामोश हो जाएगा, इधर उधर हलचल होगी, 2-4 जर्नलिस्ट आपस में एक दूसरे को कीचड़ उछालेंगे, और उसके बाद अगले टेस्ट मैच लॉर्ड्स पे कहानी हो जाएगी। एक कप्तान तो चले, उन्होंने कह दिया। हमारे मुल्क में जो बातें हो रही हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं कि यार ये वो साइड ही नहीं है, उस तरह के प्लेयर ही नहीं है, ना प्लेयर्स आ रहे हैं, ना बैटिंग में वो प्लेयर्स आ रहे हैं, ना बॉलिंग में वो प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो बहुत गलत है। याद है आपको पुअर के वर्ड की जब बात हुई थी तो कुछ लोगों ने बोला पुअर वर्ड तो एक नॉर्मल सा वर्ड है, इसमें क्या हम सोच रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि यार इंग्लिश में पुअर के वर्ड को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है।
ये आपके सामने एक पिक्चर भी आ गई है, लोग देख रहे होंगे इसको कि क्या कुछ जो है वो बोला गया हमारी टीम के बारे में। टेलीग्राफ लिख रहा है सर, जो वहाँ का सबसे मोतबर अखबार है। जी बिल्कुल ठीक है ना, और सबसे टॉप पे उसका नाम भी लिखा हुआ राइटर का, जिसका नाम है दोबारा से यार दिखाना, बहुत सीरियस टाइम राइटर हैं, बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये और से कवर। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई हम दूसरों पे कीचड़ उछालने के बजाय अपने आप को देखें। हम अपने आप को देख नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोग लाके, ऐसे क्रिकेटर्स लाके क्रिकेट के सिस्टम में बिठा दिए गए, ठीक है, सिस्टम ऐसे ऐसे लोग लाके सिस्टम में बिठा दिए गए जिनको अली बे का पता नहीं, जिनको सिस्टम चलाने का पता नहीं, ठीक है, जिनको 4-4 नौकरियां दी हुई हैं, क्रिकेटर्स बैठे हुए एज अ सिलेक्टर और जगहों पे। तो ये जो लिखा गया ना पाकिस्तान टीम के बारे में, इस सब का जिम्मेदार जो है मैं इन सिलेक्टर्स को देता हूं। ये जो हमारे 4 सिलेक्टर बैठे हुए, क्यों? क्योंकि वो हमारी मीटिंग के लिए बाहर बैठ के वेट नहीं कर सकते। वो एक कोच है, वो एक जैसे बोलते हैं ना नाम है, उनका अपना एक स्टेचर है, ठीक है, बट हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो टीम को बेहतर करेंगे। हमें तो वो चाहिए जो हमारी अदाएं देख सके। तो वो हमने रख ली है। मैं तो खान से देसा तुम्हें को चौधरी सीधे में वो चल पड़ा है। हाँ ठीक है ना, तो उन्होंने कोई लेंदा नहीं, साढ़े को कोई आंदा नहीं, जोड़ी बनी हुई है। अब बताएं आप चले जाए बाहर, उनके पाकिस्तान का बैटिंग कोच कौन है? जरा बनाया उन्होंने, मलयालम में पता, ये नहीं पता। सोचे साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम आपने लिया, उसके बाद कहां पे उतरे आप? ये छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये मामला ऐसे ही होने, वो क्रिकेटर्स को कहा गया जी आपको कोई इशू है तो आप बताइएगा, उन्होंने दास्ता, और दोनों ने मेरे सामने पता बेचारे दोबारा टीम चो एक तो बड़ा औखा आया, एक हुण तक नहीं आया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही है साहब, बहुत से प्रॉब्लम है जो आम लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं हाँ जी देखो जी, मेरा सवाल ये है, क्या स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है अगर स्कूल के हालात बेहतर नहीं है? क्या टीचर जिम्मेदार नहीं है? और जी बच्चे नहीं पढ़ते लगे कसूर है, ये नकम्मे टीचर कहता है, ये इनकॉम्पिटेंट टीचर कहता है, या जो डिनायल मोड में रहता हो सना भाई। नहीं जो इनकॉम्पिटेंट है ना, हाँ, जो इनकॉम्पिटेंट है तो डिनायल में है ना कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। बच्चे ने सबक दिता, उन्हें याद नहीं किया पाए ना। अगर बच्चे ने याद ही करना है, सब चीजें करनी है, फिर ऐसी टीचर तो कोई हो रख ले नहीं जी। क्रिकेट बोर्ड को कोई कसूर नहीं, फिर खोते बांध लो थे जो उन्होंने कसूर ही नहीं करते। आई एम सॉरी, इट माइट बी अ बिट हार्श, बट यही है ना। आप मुद्दा क्यों नहीं, अच्छा जब जिम्बाब्वे से जीते हैं तब तो तमगे अपने सीने पे से जाते हैं आप। अब हारने पे क्रिकेटर का कसूर है, ये क्या लॉजिक हुआ? सही कह रहे हैं भाई साहब, एक बंदे को अपने पोस्ट पे लगाया हुआ है ना, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। अगर अच्छाई में आप सर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, और जरा टीम के कोलो लंघिया सी ना, उसको भी सरकार ने इनाम दिया था। ऐसा ही है, ठीक है, वो मीडिया मैनेजर वो भी प्राइज ले गया, मीडिया डायरेक्टर वो भी प्राइज ले गया, और जो साथ थे ना जिन्होंने टीम के जिम्मे एक दफा जुत्ती फाई सी क्रिकेटर नु, उसको उसका नाम भी था प्राइज में। बस है ना, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी। दोस्तों, 10 साल का समय कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। एक पूरा दशक बीत गया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम भारत के खिलाफ जीत का तरसती रह गई। एक दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी का मुकाबला बराबरी का माना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने अपने खेल के स्तर को इतना ऊंचा उठा लिया है कि हम ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, प्रो लीग में दुनिया की टॉप टीमों को हरा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हॉकी टीम आज बुनियादी सुविधाओं, एस्ट्रोटर्फ और दैनिक भत्तों के लिए तरस रही है। लेकिन सबसे हास्यास्पद किरदार हैं पीसीबी और खेल बोर्ड संभालने वाले मोहसिन नकवी। जीत का क्रेडिट नकवी का। जब भी किसी छोटे मोटे मैच में जीत मिलती है, मोहसिन नकवी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐसे छाती चौड़ी करते हैं जैसे मैच उन्होंने खुद मैदान पर उतरकर जिताया हो। हार का ठीकरा प्लेयर्स पर, लेकिन जैसे ही भारत के खिलाफ करारी शिकस्त मिलती है या टीम टूर्नामेंट से बाहर होती है, नकवी साहब सारा दोष खिलाड़ियों की खराब फिटनेस और मानसिकता पर डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया खुद सवाल उठा रही है कि जब खिलाड़ियों के पास जूते पहनने के पैसे नहीं हैं, बोर्ड उन्हें महीनों तक मैच फीस नहीं देता, तो वे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास टीम का मुकाबला कैसे करेंगे? भारत ने जहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ओडिशा जैसे राज्यों का समर्थन और आधुनिक कोचिंग पर अरबों रुपए खर्च किए, वहीं पाकिस्तान में खेल सिर्फ राजनेताओं की कुर्सी बचाने और तस्वीरें खिंचवाने का जरिया बनकर रह गया है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, जब तक पाकिस्तान में खेलों को सुधारने की बजाय मोहसिन नकवी जैसे अधिकारी खुद की ब्रांडिंग में लगी रहेंगे, तब तक भारत के हाथों 10 साल का ये हार का सूखा 20 साल में बदल जाएगा।
दोस्तों, भारत की इस 10 साल की अखंड दबदबे और मोहसिन नकवी की इस ड्रामे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।